became a son. You trained me well, Papa. यार जोक नहीं रोग है। I really wish it. क्या एक मेल को एक फीमेल के साथ इस तरह का बिहेवियर करना चाहिए, और इस तरह के बिहेवियर से क्या हमारे रिश्ते हेल्दी हो सकते हैं, अच्छे हो सकते हैं, या इससे हमारे रिश्ते बिगड़ सकते हैं। एज ए मूवी हमने देखा कि हाँ यार चीज़ें हुई, अप्स डाउन्स होते रहे, बट एज ए प्रैक्टिकलिटी अगर हम देखेंगे तो ये चीज़ पॉसिबल नहीं होती है। मतलब आज अपनी सोसाइटी में देखोगे तो मेन एंड वुमेन आर इक्वल। अगर हम किसी को डोमिनेट करने के लिए जाते हैं ना, तो सामने वाला इंसान भी रिवोल्ट करेगा और वो इस तरह के डोमिनेशन में नहीं रहना चाहेगा। और अगर हम इसको रिलेशनशिप के एंगल से देखते हैं तो एक रिलेशनशिप में इक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर हम डोमिनेट करेंगे तो ये रिलेशनशिप जो है ना लॉन्ग लास्टिंग नहीं हो पाएगी। थोड़े टाइम के बाद ये चीज़ें ब्रेक होगी, इंसान उससे रिवोल्ट करेगा और आगे बढ़ना चाहेगा कि नहीं यार नहीं रह सकते हैं इस तरह के रिलेशनशिप में। एज ए मूवी मैं बताऊं, अभी मैं मूवी देख करके आया हूँ और टाइम हो रहा है 3:38। मैंने कहा नहीं यार इसके ऊपर वीडियो बनानी ज़रूरी है, जहाँ से हम इस मूवी से हम सीख क्या सकते हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं जिन पर बात करना ज़रूरी है। अगर हम इसको एज ए मूवी के एंगल से देखते हैं ना, तो रणबीर कपूर ने इसमें बहुत ऑसम एक्टिंग किया है। मतलब सुपर डुपर हिट जिसे बोल सकते हो ना, जितना बेस्ट निकाला जा सकता है, तो रणबीर कपूर ने अपना बेस्ट दिया है हर एक सीन में अपना एंगल करते हुए। तो एक्टिंग के तो पूरे नंबर मिलते हैं इस मूवी को, लेकिन इस मूवी से जो हमें मैसेज आ रहा है एज ए ऑडियंस, हमें भी ये चीज़ समझनी चाहिए कि क्या चीज़ हमारे लिए बेटर है, क्या चीज़ हमारे लिए बेटर नहीं है, कितना हमको किस चीज़ से सीखना है। अब इस मूवी में रणबीर कपूर का जो भी कैरेक्टर रहा है, उस कैरेक्टर के बनने के पीछे रीज़न क्या है, और हम एज ए सोसाइटी क्या इस चीज़ से सीख करके हम अपनी लाइफ में या हमारी आने वाली जनरेशन्स की लाइफ में इससे क्या चीज़ें सीख करके इसको बेटर किया जा सकता है कि ऐसा इंसान हमारी सोसाइटी में ना हो सके या हमारी फैमिली में ना हो, जिस इंसान को इस लेवल का तनाव हो या इस लेवल का उसका मेंटल स्टेटस हो जाए कि वो इतना एंग्री हो जाए या कुछ भी ऐसी चीज़ें करना चाहे जो एक लॉ के खिलाफ है। अगर आप एक लॉ के हिसाब से देखोगे तो अगर रणबीर कपूर जैसा कोई इंसान आपकी सोसाइटी में रहने लग जाए या उस सोसाइटी में हो जाए, क्या पॉसिबल है? अगर इस तरह का हम करेंगे अगले दिन हम जेल में होंगे। चाहे वो कोई भी सीन हो, चाहे वो अपनी सिस्टर को छेड़ने पर स्कूल में AK-47 लेके पहुंच जा रहा हो, या फिर उसकी लाइफ में जब भी उसके पापा को या कुछ भी हो रहा है, पूरे देश में कहीं भी लेके कुछ भी घूम रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो ये चीज़ें रियलिटी में पॉसिबल नहीं है। बट इस कैरेक्टर के बनने के पीछे सबसे बड़ा जो रोल है वो है उसकी अपब्रिंगिंग का। अपब्रिंगिंग में सबसे बड़ा रोल होता है हमारे पेरेंट्स का, कि हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिलेशन कैसा है, पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता कैसा है, क्योंकि बच्चों के लिए पेरेंट्स ही रोल मॉडल होते हैं। अगर पेरेंट्स उनको प्यार से, केयर से, इज्जत से, उस तरह का एक माहौल नहीं देंगे जहां पर बच्चा एक नॉर्मल बच्चे की तरह बिहेव कर पाए, तो बच्चे के माइंड में वो एक रिवेंज सा आ जाता है, एक गुस्सा, एक फ्रस्ट्रेशन। वो प्यार एक बच्चे को चाहिए होता है, और जब उसकी वो इमोशनल नीड पूरी नहीं होती है ना, तो वो दूसरी चीज़ों से निकलता है। वो एक फ्रस्ट्रेशन के रूप में आ जाता है कि यार सारे पेरेंट्स तो ऐसे हैं, हमारे पेरेंट्स ऐसे क्यों हैं, हमारे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है। और ये साइकोलॉजिकली प्रूवन है कि एक बच्चे की जो अपब्रिंगिंग हो रही है ना, अगर अपब्रिंगिंग में उसे प्यार, केयर, वैल्यू, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें नहीं मिली ना, तो ये उसकी पूरी लाइफ पर इंपैक्ट करती है। उसकी पूरी लाइफ, उसका पूरा किरदार, उसका कैरेक्टर, उसका जीने का तरीका, इस पर बहुत इंपैक्ट करती हैं। मूवी में आपने देखा कि रणबीर कपूर को हर एक सुविधाएं मिल रही थी, पैसे थे, नौकर चाकर थे, गाड़ी थी, मर्सिडीज से बच्चा स्कूल जा रहा है, सारी चीज़ें थी, बट क्या नहीं मिल रहा था? पेरेंट्स का प्यार। और पेरेंट्स में भी मदर से तो उसके कनेक्शन ठीक थे, बट फादर से कनेक्शन ठीक नहीं थे और टाइम नहीं मिल पा रहा था। और आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत सारे ऐसे फादर्स हैं जो अपने बच्चों को टाइम नहीं दे पा रहे हैं, अपने बच्चों के साथ उठ बैठ नहीं पा रहे हैं, उनसे बातें नहीं कर पा रहे हैं, उनसे शेयर नहीं कर पा रहे हैं अपनी चीज़ें ना, उनकी चीज़ें, उनकी बातें, उनकी इमोशंस सुन पा रहे हैं, जो कहीं ना कहीं एक बड़ा बैगेज बनता जा रहा है। आज के टाइम पीरियड में तो मदर्स भी वर्किंग हो गई हैं, वो भी बच्चों के साथ नहीं रह पा रही हैं। एक छोटे से बच्चे को भी छोड़ के चले जाते हैं लोग प्ले स्कूल में या कहीं भी। अभी मैं कल प्ले स्कूल में गया हुआ तो मैंने देखा भाई एक छोटा सा बच्चा है, अभी वो 1-2 साल का है। बच्चे माँ बाप छोड़ के चले गए हैं ऑफिस, माँ बाप केवल आते हैं उसे लेने के लिए जब वो बच्चा सोने के लिए आ रहा हो। रात में वो सोने आते हैं, बच्चा अपने साथ ले जाते हैं, फिर सुबह बच्चे को देके चले जाते हैं। अब इस बच्चे की अगर इस तरह से अपब्रिंगिंग होगी, माँ बाप का प्यार नहीं मिला है, चीज़ें नहीं मिली है, तो इमोशनल कनेक्शन बनेगा कैसे? तो एक बच्चे की जिंदगी में माँ बाप का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, जो उसकी पूरी पर्सनालिटी को डेवलप करता है। और इस मूवी में जो ये पर्सनालिटी, जो गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन, इस तरह की पर्सनालिटी डेवलप हुई है, इसके पीछे पेरेंटिंग का बहुत बड़ा हाथ है। तो पेरेंटिंग पे फोकस करना, बच्चों को केयर, टाइम, रिस्पेक्ट, ये चीज़ें मिलना इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज हमारी सोसाइटी में इस तरह की चीज़ें डेवलप होंगी। और जब इस तरह की चीज़ें डेवलप होती हैं तो इससे क्या चीज़ आता है? रिवेंज की भावना आती है कि यार मेरे साथ इस तरह की चीजें हुई ना, या तुम या पेरेंट्स हमें समझ नहीं पा रहे हैं, तो हम उनको प्रूव करने के पीछे जाते हैं कि हम आपको प्रूव करके दिखाएंगे कि हम क्या हैं।
मूवी में आपने देखा कि जब रणवीर कपूर को अनिल कपूर ने हटा दिया कि नहीं तू जा, तू कुछ भी नहीं है मेरे बिना, तो उसने प्रूव करने की कोशिश की कि मैं प्रूव करके दिखाऊंगा कि मैं क्या हूं और मैं क्या कर सकता हूं, किस लेवल पे जा सकता हूं। और वो प्रूव केवल पेरेंटिंग में नहीं आ रहा है, वो उसके अपने पर्सनल रिलेशनशिप में, अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रिलेशनशिप में, अपने वाइफ के साथ रिलेशनशिप में, वो हर एक जगह पर वो चीज़ें देखने को मिलती है। तो एज ए ऑडियंस अगर आप जा रहे हो या इससे आप कुछ सीखने का सोच रहे हो कि यार इस मूवी से हम क्या सीख सकते हैं, तो इस मूवी से सीख सकते हो कि यार लाइफ में पेरेंटिंग सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आप एज ए पेरेंट हो तो आप एज ए पेरेंट ऐसे रहो कि आपका आने वाली जनरेशन, आपके बच्चे आपके साथ कनेक्टेड फील कर सकें। वो ऐसा ना हो कि वो आपको ऐसे एलियन जैसे दिख रहे हो कि यार ये क्या हो गया है। दूसरी चीज ये सीख सकते हो कि जब आप अपने रिश्तों में टाइम नहीं दे रहे हो या अपने रिश्तों में डोमिनेशन लेकर के आओगे तो सामने वाला इंसान एक लेवल तक सहेगा। एक लेवल तक जब आप किसी इंसान को प्यार कर रहे होंगे, एक इंसान के साथ कनेक्टेड फील होंगे, एक लेवल तक एंगर होगा, वो चीज़ सामने वाला इंसान झेल लेता है कि ठीक है यार चलो प्यार है। बट वो डोमिनेशन जब इस लेवल का हो जाए कि सामने वाले इंसान की रिस्पेक्ट आप गिराते चले जाओगे, तो एक टाइम के बाद वो आ जाएगा ना, एक होता है ना कि इतना लेवल तक खींचा जा सकता है एक रबड़ को, और उससे ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाता है। तो एक रिश्ते में हर एक चीज़ का अपना कॉम्प्रोमाइज़ का लेवल होता है, कितना हम कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। उससे ज़्यादा होता है एक इंसान पूरी तरह से डोमिनेशन जमाना चाहे, पूरी तरह से टॉक्सिक सी रिलेशनशिप क्रिएट कर दे, तो इंसान एक टाइम के बाद छोड़ के चले ही जाते हैं। तो अगर आप लॉन्ग लास्टिंग रिलेशनशिप चाहते हो, चाहे आपके पेरेंट्स के साथ हो, आपके अपने रिलेटिव्स के साथ हो, आपकी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हो, आप हस्बैंड वाइफ हो, तो एक सिस्टम लेकर के आओ जहां पर इक्वालिटी हो, जहां पर आप सामने वाले इंसान के बारे में समझ सको, सामने वाले इंसान की क्या फीलिंग्स है वो समझ सको किस टाइम पर, और अपनी फीलिंग्स क्या है उसे शेयर कर सको, जिससे एक कम्युनिकेशन बेहतर बन सके। तो एज ए मूवी अगर आप देखोगे तो यार सुपर डुपर हिट मूवी है, बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बहुत सारे लोग देखने जा रहे हैं। तो अगर इंटरटेनमेंट के पर्पज से देखना है तो ठीक है यार, इट्स टू मच इंटरटेनिंग, बहुत मजा आता है, आपको बहुत सारी फीलिंग्स भी ट्रिगर होता है, बट पूरी तरह से आप कॉपी नहीं कर सकते हो। और जो भी मूवी के डायरेक्टर है ना, उनको क्या चाहिए यार आज के टाइम पीरियड में, पैसे चाहिए लोगों को, और वही चाहिए जो लोग देखना चाहते हैं। आप देख रहे हो तभी वो बना रहे हैं, और जो मूवीज में ये चीजें नहीं हो रही हैं उन मूवीज को आप देखने नहीं जा रहे हो। तो एज ए ऑडियंस हमारी भी जिम्मेदारी है ना। अभी सैम बहादुर भी सेम डे रिलीज हुई, उसने 100 करोड़ भी नहीं कमा पाया। बहुत बढ़िया मूवी थी, बहुत अच्छी मूवी थी, बट लोग नहीं गए, ऑडियंस नहीं गई देखने। तो ऑडियंस जो चाह रही है, प्रोड्यूसर्स बना रहे हैं क्योंकि उन्हें पैसे कमाने हैं। तो एज ए ऑडियंस आप ये भी नहीं कह सकते हो कि यार उनकी गलती है, प्रोड्यूसर्स ने ऐसी फिल्म क्यों बना दिया। भाई वो बिजनेस कर रहे हैं, वो बना रहे हैं, वो एंटरटेन कर रहे हैं, वो अपना काम कर रहे हैं। एज ए ऑडियंस हमारा काम है कि हम अच्छी चीज़ों को जब प्रमोट करेंगे तो वो भी बनाएंगे, उन्हें प्रॉफिट चाहिए, आप अच्छी चीज़ें देखोगे तो वो अच्छा बनाएंगे। तो जिस तरह का कंटेंट हम डिमांड कर रहे हैं उस तरह से वो बना रहे हैं। तो इस पर उनको भी हम नहीं बोल सकते नहीं नहीं उन्होंने इतनी गलत चीज़ बना दिया। नो, वो जस्ट आपको एक शीशा दिखा रहे हैं कि ये आप चाहते हो और ये हम कर रहे हैं। तो ये चीज़ समझने वाली थी, और आई थिंक वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए। पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो एक बार विजिट करके देखो। इफ़ यू थिंक इट इज़ वैल्यूएबल, यहाँ से आप कुछ सीख सकते हो, तो डेफिनेटली आपको सीखना चाहिए, सब्सक्राइब करना चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।